के आने के बाद और उसके पहले मुगलों के आने के बाद, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, गांव का बच्चा हूं, कि जो हमारे यहां अमीर परिवार के लोग थे, मैडम मैं आपको बताऊं कि साफ सफाई का काम, कितने लोग ऐसे थे जिनके घर में शौचालय थे। मैं इस पार्लियामेंट में बैठे हुए 545 लोगों के, गांव के लोगों को पूछता हूं कि जो अमीर लोग थे, क्या किसी के घर में शौचालय था? नहीं था शौचालय। आज से 30 साल 35 साल पहले जो जमींदार और राजा अपने आप को कहते थे, उनके घर में भी शौचालय नहीं था। और जब शौचालय नहीं था तो मेहतर जाति कैसे हो गए? अंग्रेजों के कारण, मुगलों के कारण, मुगलों ने जो हमारे बहु बेटियों के कारण जो उन्होंने हरम की व्यवस्था की, उसके कारण इस तरह की जो व्यवस्था पैदा हुई। इसी तरह से ये वर्ण व्यवस्था जो है जाति में बदल गई। और मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी बातें प्रूव कर सकता हूं। आप सुनिए, मैं आपको कह रहा हूं कि ऐत्रेय ऋषि, जिन्होंने ऐत्रेय उपनिषद की रचना की, वो दासी के पुत्र थे। जो एलिस ऋषि थे, वो दासी के पुत्र थे, जो बाद में ब्राह्मण हो गए। जो सत्यकाम जावाल थे, उन्होंने जो है वो वैश्या के पुत्र थे और उन्होंने जो है ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। जो राजा दक्ष थे, उनके पुत्र जो प्रसिद्ध थे, वो शूद्र हो गए थे मैडम। जो राजा नदिष्ट थे, उनके बेटे नाभाग्य वैश्य हो गए थे, और जो नाभाग्य वैश्य के बेटे थे, वो बाद में ब्राह्मण हो गए थे। इस तरह के हजार उदाहरण हैं। मैं आपको यह कह सकता हूं कि हमारे यहां वर्ण व्यवस्था में जाति व्यवस्था कहीं नहीं थी। और इस कारण से आज जब मोदी जी, रामायण की रचना किसने की? रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, किस जाति के हैं? महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने की, किस जाति के हैं? इस संविधान की रचना किसने की? अंबेडकर जी ने की, किस जाति के थे? मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है वो जाति पाति से ऊपर है। लेकिन इन लोगों की गलतियों के कारण जाति वर्ण में हो गया। आज हमारे लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए खुशी की बात है। और मैं आपको यही कहूंगा कि संघ में हम और आप जो बोलते रहते हैं कि ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु वस्तु मां विद्विषावहै, जो प्रेमचंद्र की लाइन है कि हम लोगों को अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी जो बड़ी जहरीली थी, उस जहर को समाप्त करने के लिए जो ये कानून माननीय मोदी जी और उनकी सरकार लाई है, हम उनका समर्थन करते हैं और सारी पार्टियों से आह्वान करते हैं को इस बिल का समर्थन करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।